बिस्मिल्लाह करें। चलिए साहब, ये कब समझ आया कि अब कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली नहीं लेना? शुरुआत से ही क्लियर था कि हाँ, और शुरुआत में कोई कहता ही नहीं था कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। पहले मैं कैसेट स्कूल में गया था। कैसेट, उसका नाम कैसेट था यार। ए और बी तक दोनों बजता था। टकीला का इन्फ्लुएंस कुमाऊं हिल्स में ऐसा पड़ा था, और उसमें वहाँ का सबसे फेमस गाना कहते थे एक ज़माने में कुमाऊं का, वॉज केले बजे मुरूरी ऊंचा ऊंचा डांडियो माँ। इट्स ए वेरी क्यूट ट्यून। उसको टकीला में जोड़ दिया, केले बजे मुरूरी ऊंचा ऊंचा डांडियो मरे। शादियों में गाँवों में वो एक रंग बिरंगा फ्लोर ले आते हैं, कहते हैं भैया चलो बहुत जबरदस्त गाना आया है। यानी कौन सा? कहते राजीव। तो फिर वो बजना शुरू हुआ, ब्राजील। भैया राजीव। Isn't that? This is the India Folk Project। मेरा नाम पीयूष है और 5 छरेरे नौजवान हमारे साथ 5 छरेरे नौजवान हमारे साथ अपने हार्मोन्स को बिखेर रहे हैं। वेलकम, दिस इज द इंडियन ओशन। दैट इज द इंडियन ओशन। मैं हिंद महासागर का दूसरा चोर हूँ। नहीं, हमें लग रहा था कि गाना गाते हैं, ये नहीं पता था कि हार्मोन्स बिखेरते हैं। अच्छी बात। ये वही मैं भी अगले आने वाले सवाल में पूछूंगा कि फीमेल अटेंशन किस तरफ जब ज्यादा जाती है तो सर आपको क्या लगता है? देख के क्या लगता है? सर यहाँ देखे सर, उंगलियां। हमको कहाँ देख रहे हो? इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है भाई? किसी ने कुछ बोला नहीं, हमने सवाल उन्हीं से पूछा था। आपको मैंने बस इतना पूछा कि भाई फीमेल अटेंशन कहाँ ज्यादा आती है। पहले तुम बताओ, तुम ऊपर इतनी जल्दी आए कैसे यार? वो अद्वैत के पास जाता है। वो मैं आज हम कंपटीशन करने वाले हैं, बहुत बुरे चीपड़ घटिया पीजेस का। अच्छा, ये भी है? हाँ, ये भी है। तो इन भाई ने शुरुआत कर दी है। क्या मैं मिस कर दिया? बिस्मिल्लाह कर चुके हैं। सो वेलकम ऑल ऑफ यू। बहुत मजेदार माहौल है। एसी नहीं चल रहा है, थोड़ा कम चल रहा है। एसी की तैसी हो चुकी है। सो हम पहले सवाल से शुरू करते हैं जिस पे बातचीत हो ही रही थी कि तुम कौन सी मेट्रो पकड़ के यहाँ आए हो? येलो प्लस ब्लू। ब्लू वही वाली मेट्रो ने सारी दिल्ली चमकाई है। मेट्रो चला इसी लवली आनंद विहार से चली होले होले, मेट्रो में सबका मन डोले। मेट्रो ने सारी लवली पर इस वीडियो में मेरा दिल गाने से ज्यादा साइड में जो 2 थे ना, जिनकी टांगें कटी हुई थी। मेट्रो चलवाई थी लवली ने। सबसे ज्यादा सवाल जो इंटरव्यूज में आपसे पूछे जाते हैं और जिनसे तबाह हो चुके हैं आपका मन मस्तिष्क, वो कौन से होते हैं? नाम कैसे आया? सबसे नाम कैसे आया? हाँ, नाम कैसे? आप इतने सालों से बजा रहे हैं, मिले कैसे? हाँ, हम ही भूल गए, इतने साल से बजा रहे हैं अब। नहीं, आप गाने जो बनाते हैं, आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अच्छा, प्रेरणा को स्कूल में पढ़ती थी। चलिए फिर एकदम एक गिग के बाद एक ने पूछा था, भयंकर टल्ली आदमी आया। हाँ, आगे मेरे को बोला, क्या गाने बनाते हैं आप लोग, बहुत अच्छा। थैंक यू। मैं कटने की कोशिश कर रहा हूँ, बट भाई ने पकड़ रखा है। कहता है इतने अच्छे आप लोग गाने बनाते हो, क्यों बनाते हो? जोशी जी में आया। कर लिया बहुत अच्छे। तो चलिए फिर इन सवालों को छोड़ करके कुछ ओरिजिनल सवालों से शुरुआत करते हैं। तो इंडियन ओशन नाम कैसे पड़ा? इंडियन ओशन नाम कैसे पड़ा राहुल? वास्को दा गामा। नहीं, वहां से चुका। अच्छा, मैं तो उस वाले इंडियन ओशन का नाम बता रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Seeing that you're going to get no response। नहीं, ये बहुत बढ़िया है, माहौल इसका है। एक्चुअली में जवाब देना दे दो। हमारे दर्शकों के लिए जो भी नवजात शिशु हैं जिन्होंने इन नौजवानों से भेंट नहीं की, उनके लिए बिल्कुल भी बताओ। नवजात शिशु बोला उन्होंने। आप बताओ आज। आई वांट टू नो व्हाट यू रिमेंबर ऑफ दिस। हाउ डू आई? देखो ऐसे सेम कहानी वही है कि जब कोई बैंड बनाता है ना, हाँ, वो बकवास बैंड जैसे वो है, तो
एक नामकरण सेरेमनी टाइप होता है कि बैंड का नाम इट्स अ रैंडम थिंग ना, इट्स लाइक नेमिंग एन इंस्ट्रूमेंटल कॉम्पोजिशन, कुछ भी ठोक सकते हो आप। तो कुछ भी ठोका जा रहा था और सुष्मित जी जो हमारे शुरू ओरिजिनल दो जो मेंबर सुष्मित और रोशिम, सुष्मित जी के बाबा ने बोला, सजेस्ट किया इंडियन ओशन कैसे लगता है नाम। उसी टाइम हमने बोला वाह वाह नहीं करके तुझे पता है क्या बताना चाहिए कि जो अतरंगी नाम सजेस्ट किए गए थे नहीं वो क्या थे? नहीं मैं बताना नहीं चाहता हूँ। क्यों? मैं क्यों वेरी गुड क्वेश्चन। क्या थे नाम? क्यों क्या थे नाम? क्योंकि देखिए उस जमाने में नहीं, जो मैं हिंदुस्तानी पूछ रहा हूँ कल्चर मुझसे, में उस जमाने में हिंदुस्तानी कल्चर में एक ही किस्म का बैंड जानते थे जो शादी में होता था ज्यादातर नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो हिंदी बैंड्स और वो भी इस किस्म से, तो अतरंगी नाम क्या सजेस्ट किए गए थे अपार्ट फ्रॉम इंडियन ओशन? वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। नहीं उस जमाने में बहुत सारे बैंड हो चुके थे, ऐसा नहीं है कि इंडियन ओशन से पहले बैंड थे, बहुत सारे बैंड थे, मगर ज़्यादातर मैं जैसे आपको बताऊं बैंड्स में जो मैं जानता था उस टाइम पे थे रॉक मशीन, फ्रेंड्स ऑफ शिवा, एटॉमिक फॉरेस्ट, ऐसे करके करके बहुत सारे नाम थे ज़्यादातर, क्योंकि वो सिर्फ बट हिंदी में अंग्रेजी गाने बजाते थे, हिंदी इसलिए वाले। अंग्रेजी नाम थे। हिंदी वाले बैंड ही कम थे मेरे ख्याल उस टाइम पे, और हम भी हिंदी वाले बैंड नहीं थे जब बैंड शुरू हुआ था। इंस्ट्रूमेंटल बैंड था इंडियन ओशन एक्चुअली, लिरिक्स थे ही नहीं, तो भाषा का सवाल ही नहीं उठता था, इंस्ट्रूमेंटल बैंड था। और जबकि हम जानते हैं कि शिवमोहन बैंड भी इंस्ट्रूमेंटल बैंड है, चावला भी। हाँ चावला और शिवमोहन बैंड। हमें आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। मेरे को ये बताइए कि वो लोग टकीला क्यों बजाते हैं? नहीं ये नहीं। कम सितंबर ये है सर, ये कम सितंबर। टकीला क्या था? वो था ना टकीला। टकीला का इन्फ्लुएंस कुमाऊं हिल्स में ऐसा पड़ा था कि हम छुट्टी में जब जाते थे तो एक शादी वहाँ बज रही थी और उसमें वहाँ का सबसे फेमस गाना कहते थे एक ज़माने में कुमाऊं का, वॉज कैले बजे मुरुली ऊंचा ऊंचा डांडियो माँ। इट्स वेरी क्यूट ट्यून, उसको टकीला में जोड़ दिया। कैले बजे मुरुली ऊंचा ऊंचा डांडियो मरे डांडियो मरे टकीला अरे बेरू पाको बार मसा तेरी छेला। और हम लोग कह रहे थे यार ये तो बड़ा मतलब पहचाना सा लग रहा है, लेकिन ये वो नहीं है। तो शादियों में गाँव में वो एक रंग बिरंगा फ्लोर ले आते हैं, कहते हैं भैया चलो बहुत जबरदस्त गाना आया है। यानी कौन सा? कहते राजीव। राजीव? तो फिर वो बजना शुरू हुआ, ब्राजील। ओ ब्राजील भैया राजीव। Isn't that? ये सही रहा। ये तो इसी तरीके से कुछ शुरू हुआ था। वंडरफुल। अभी जिन लोगों ने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बता दें, इधर से राहुल जोशी जी, कीलम साहब, तोहीन एंड राव साहब। एक हमारे यहाँ आपकी तरफ से आए हैं जिनको बड़ा अचरज हुआ कि आप भी कॉल हैं। हम भी हैं। हाँ, कहाँ गए आयुष साहब? तो पता इनको भरोसा, इनको पूरी कहानी सुनानी पड़ेगी कि कीलम क्यों हुआ और कॉल क्यों नहीं रहा। Kyalom साहब, because they didn't want the girls in their family to be called call girls. Ew. Okay. Okay, that's. मैंने इसके बारे में कुछ नहीं कहा। तुमको सच में कहानी सुननी है? ये तुमको सच में सुनना है कहानी? उसके बाद हम जाएंगे आपने कश्मीर फाइल्स 2 के बारे में क्या सोचते हैं? वाह जी। कश्मीर फाइल्स 2 बन गई क्या? बन रही है। तो मेरे को रोल क्यों नहीं मिला? यार पता है अमित को रोल दे दो यार, ये बेचारा तब से मेरे को कह रहा है मुझे रोल दे दो कांस्टेबल यार। बना दो, मुझे कुछ बना दो, रोल दे दो। जब तक वो रोल आ रहा है तब तक हम आपको उस रोल से काम चलवा देंगे। He has acted in one film which is made by a director whose claim to fame is that none of his films ever get released. Get released. Apparently I'm the underground cult actor of the country. टॉरेंट पे मिलेगा, वो भी नहीं होगा। No. अनुराग कश्यप तक भी नहीं पहुंचा। नहीं सर, वो तो छोड़ो सर। सर सबसे रिक्वेस्ट कर चुका है ये, nobody takes him seriously। चलेगा भी, लास्ट का रोल इनकी इच्छा है काफी टाइम से। इसकी बीबी को रोल नहीं कांस्टेबल, हाँ कांस्टेबल, कांस्टेबल। नॉट लास्ट। आजकल लास्ट नहीं, लास्ट चल रहा में। है कि मेरे अच्छा, लास्ट को आप पुलिस वाले का रोल करना था, मेरे को नहीं मिला, मेरी वाइफ को मिल गया। कोई नहीं, ऐसा होता है, छोटी मोटी जेलसी चलती रहती है शादीशुदा। So what is the story? Coming back to Kilam. हाँ, किलम का ये है कि किलम नाम का This एक is for गाँव you, है। आयुष। आयुष सुन रहे हो बेटा? ये गांव है एक, जो कि हमारा था, तुम्हारा नहीं हो पाया। नहीं तो कौल साहब थे, कौल साहब कुछ रहे होंगे वजीर मंत्री टाइप के किसी राजा के साथ, तो वो किलम गांव गए और उनको वो गांव बहुत बढ़िया लग गया, तो उन्होंने कहा आज से हम यहीं रहेंगे।
मैं थोड़ा सा एडिटेड वर्जन सुना रहा हूँ। तो फिर वो उस गांव में रह गए। तो जैसा होता है कश्मीर में, आपको ना एक पेड़ या टापू या कोई कलरफुल वॉल ऐसे करके नाम लोगों के पड़ जाते हैं कि कौन से वाले कॉल, वो किलम वाले कॉल। तो थोड़ी देर के बाद किलम वाले कॉल करने से अच्छा रहा कि किलम ही रख दो और कॉल हटा दो। सो दैट्स हाउ मोस्ट पीपल, वहाँ 2-4 और फैमिली से जो इसी वंश से निकले थे, सब ने अपने आप को किलम डिक्लेयर कर दिया। So actually, are you Amit Kilam Kaul then? No, he could have been Amit Kaul, but Amit Kaul may have Kilam. been Kaul about 100 years back, but don't call me again. तो ये दूसरे वाले कॉल हैं। तो नहीं, कॉल एक्चुअली बहुत सारे हैं कश्मीरी में, तो आई थिंक कॉल से ही शुरू हुआ होगा। किम इन कोरिया एंड कॉल इन कश्मीर। वाकई में किलम। अब मैं अब की बारी गया था गाँव, अच्छा किलम गाँव। हाँ अब की बारी मतलब इस बात को भी 4-5 साल हो ही गए होंगे। काफी हाँ, रिसेंट। क्योंकि कोविड के 3 साल तो निकाल दो ना, वो हुए ही नहीं। हमें पता ही नहीं, अब blip. बाईगार्ड क्या हो गया दुनिया में हमको पता ही नहीं चल गया। उसके बाद हम वो ऐसे आ गए, उसके बाद दिमाग में हमको ऐसे चर्च चढ़ गई सबको। उसके बाद वहाँ बहुत विपदा आ गई वर्ल्ड में। उसके बाद खत्म हो गए 3 साल, किसी ने नहीं देखे क्या हो गया हमको, क्या मालूम। तो 2019 के बाद डायरेक्ट 2023 आ गया है, ऐसे हुआ है और ऐस हो गया। ऐसे हो गया। तो मैं गया था उधर। आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो किलम गांव है, श्रीनगर और कश्मीर जिले का मॉडल विलेज डिक्लेयर हो गया है। वहाँ यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। आसपास पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन किलम गांव में जरूर पढ़ते हैं। किलम गांव में जरूर पढ़ते हैं। बर्नॉल की क्या स्टोरी है? बर्नॉल की क्या स्टोरी है? बर्नॉल की बर्नॉल एक स्कूल था, इट्स इंग्लिश मीडियम स्कूल। बस यहीं पर अंडरलाइन कर देते हाँ, हैं। इंग्लिश में था। मैं वहाँ गया था कुछ अपने शुरुआती साल में। पहले मैं कैसेट स्कूल में गया था। कैसेट, उसका नाम कैसेट था यार। कैसेट से लेके बरनौल तक, ए और बी तक दोनों बजता था। मैं पहले कैसेट गया, उसके बाद आई थिंक फिर उन्होंने मेरे को एक अच्छे खासे इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया, बर्न हॉल, जिसकी कोई तो स्टोरी थी कि कुछ जल वल गया था, अंग्रेज़ों के टाइम के जेलर थे, तो वो जल गया। उसके बाद वो ठीक हो गया और फिर हम वहाँ पढ़ते थे। और मेरे को बहुत ज़्यादा याद नहीं है, मैं याद थोड़ा सा फैंसी टाइप का स्कूल था श्रीनगर का। मैं वहाँ कुछ श्रीनगर में भी फैंसी था। there was one other Bisco. Oh my God, Bisco was the big school of was the modern school of Srinagar. Disco नहीं, Bisco. ओची। और बहुत ही नामी ग्रामी स्कूल था वहाँ का। हमारे यहाँ के सबसे जो खतरनाक पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, वो सब वहीं से निकलते थे। सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर। मोनीश बैल कह गए, लड़का लड़की दोस्त नहीं हो सकते, बट 5 लौंडे कैसे दोस्त हो सकते हैं? इज देयर अ सीक्रेट सॉस? आपको किसने काम दोस्त है? मुझे लग तो अभी रहा था हम प्याला हम निवाला हो रहे थे। राहुल, तुहीन, ये सब मेरे को ये बीच में बैठाने के चक्कर में पड़ा। क्या रेडी रेडी? एक जगह से दूसरी जगह मैं स्थापित किया जा रहा आजकल है। जूते पहन के सोता हूँ, कहीं भागना पड़ जाए। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हेल्प हूँ। कहते हैं आप, हेल्प कहते हैं ना। किसी ने हेल्प नहीं करी। आजकल जोक्स बन गए, आजकल पॉलिटिकल अनकरेक्टनेस का ज़माना है। अगर किसी और कम्युनिटी के कौम के ऊपर आप करोगे तो पकड़े जाओगे इंटरनेट में। लेकिन कश्मीरी पंडित से फ्री फॉर ऑल, आपको जो करना आप करो। आप कश्मीर 2 को, कश्मीर 1 सारा में आप मजाक उड़ाओ, आप और कुछ नहीं कर सकते। आई फील फॉर यू ब्रदर। एडिट में इसमें आंसू जोड़ने हैं। नहीं बट ऑनेस्टली ओके, अब तो मुझे रोल मिल जाएगा ना। हैं? अब तो रोल मिल जाएगा। किस में रोल किसमें? चाहिए? मेरे को किसी में भी रोल चाहिए। कश्मीर मतलब why 3 हो, him? 7 हो। नहीं, क्योंकि वो हर जानते से कहता है यार, हैं, it's ये not- सबको जानते हैं। सबको जानते हैं। देख रहे हो आप इतने सारे कास्टिंग काउच के बारे में सुना है? मैं काउच पे बैठ तो चुका हूं। अब इससे ज्यादा क्या करूं? वंडरफुल वंडरफुल। तो ये बट कमिंग बैक टू द क्वेश्चन की बैंड्स जो होते हैं, जैसे हिस्टोरिकली हमने बहुत देखा है और सुना है कि मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट बैंड्स दे ब्रेक, बट ये बैंड को इतने सालों से संभाल करके साथ में रखने का कुछ सीक्रेट सॉस है? व्हाट इज द, हाउ डू यू मैनेज योर No, but relationships? we also broke ना, मतलब ऐसा नहीं है कि वही पहले जो थे इंडियन ओशन में वो आज हैं। एक्चुअली कोई भी नहीं है। जो फर्स्ट इंडियन ओशन जब बना था उसमें से आज इंडियन ओशन में कोई भी नहीं है। मैं 1 साल बाद जुड़ा हूँ, अभी तक हूँ 33 साल बाद।
अमित जुड़े हैं बैंड बनने के 4 साल बाद, और वो अब भी हैं, पर बाकी बीच में जो 2 और थे, एक तो ऑब्वियसली गुजर गए, एक ने छोड़ दिया। तो द आइडिया ऑफ द बैंड रिमेन्स, द साउंड इज, देयर इज अ कंटिन्यूटी, मगर लाइनअप तो बदला है। और कभी कभी ज़्यादातर जो बैंड टूटते हैं वो ईगो के कारण टूटते हैं। ये काफ़ी देख लिया मैंने कि पीपल, अगर आप विश्वास करने लगेंगे, जो लोग आपको कहेंगे कि सर तुसी भगवान हो जी, तुस आपसे ग्रेट कोई है ही नहीं, अगर आप ये बिलीव करने लग गए तो बैंड टूटेगा। मैंने बहुत सारे बैंड में देखा है, क्योंकि लोग तो कुछ भी कह देते हैं, अगर आप उसे साइड पे रखा करिए और अपने दिमाग से, अपना ठंडे दिमाग से अपने आप को एनालाइज कीजिए, अदरवाइज ईगो कम्स इन द वे एंड बैंड्स ब्रेक बिकॉज ऑफ दैट। बट ये तो बड़ी इंसानी फितरत वाली बात है ना। वो तो होता ही है। So how do you manage that? फ्रेजाइल ईगोज सबके होते हैं जी। आर्टिस्ट के ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ पर इट्स अ कलेक्टिव साउंड। पहली बात तो ये है कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस की अगर आप बात नहीं करेंगे, कोई लीडर नहीं है। कलेक्टिव साउंड है, इस चीज़ को अगर आप ढंग से एक्सेप्ट कर लें तो वो बैंड की लॉन्जिविटी होती है। और ईगो हमने उठा उठा के ताक पे रख दिए। नहीं, पूरी तरह कोई नहीं रखता। नहीं रखते नहीं यार, बट एक हद तक तो है ना यार। अगर जब मैं भावनाएं प्रिवेल करती हैं, लॉजिक दोनों यार, दोनों ही करती हैं। हम लोग रोबोस थोड़ी ना है भाई। मैंने जब बैंड ज्वाइन किया था तो राहुल के साथ काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हुई। आई हैव नोन राहुल फॉर बिफोर द बैंड इज वेल। हम उम्र हैं, कॉलेज में भी साथ ये स्टीवंस में थे, मेरा उम्र हैं हम आप भी अच्छा बिल्कुल पीछे ही पूछेंगे आप। तो उसमें ये था कि कॉम्पोजिशंस अगर हम बैंड में कर रहे हैं, कोई पकौड़ा नहीं है कि एक आदमी ने निकाल के दे दिया, आपने तल दिया और बैंड ने उठा के पेल दिया। एक चीज है जो कलेक्टिवली आप क्रिएट करते हैं। जब कलेक्टिवली आप क्रिएट करते हैं तो हर एक, एवरीबडी ओन्स इट ना। व्हेन यू ओन इट कलेक्टिवली, दैट्स व्हेन द कोहेसिवनेस इज देयर। और अगर आप ये मान के चलें कि यार, जैसे बैंड्स में होता है ना कि यार सिंगर बड़ा अच्छा है, सिंगर को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, फिर तनाव बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, वो ये सब तमाशा यहाँ नहीं है। इस मामले में परकशनिस्ट बड़े अच्छे हैं। क्या किया हमने? हाँ जी, ये ऐसा यूजुअली ऐसा ही सिग्नल मिलता है। नहीं, वैसे हमारे बैंड में सिंगर्स ही सबसे बड़े, वो बाल देख लीजिए दोनों के। ये वो पॉइंट है जब हम पहला गाना प्लग कर देंगे। जी कर देंगे। अच्छा कर दिया। कर दिया। कौन सा करना? कौन सा पता नहीं। हाँ, नोट मत दे। तू किसी रेल सी गुजरती है, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा करता हूँ, तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू भले रत्ती भर न सुनती है, मैं तेरा नाम बुदबुदाता हूँ, तेरी आवाज के जो धागे उनसे मैं उंगलियां काटता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। ताकी है नीयत में थोड़ी
trouble. अरे भैया विक्की जान दो हैशटैग। The minute I think of you, I explode. किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। जबरदस्त। ऐसा लग रहा है बीसियों हजारों लोगों की भीड़ में आप जब लाइव परफॉर्मेंस देख रहे हैं, मजा ही आ जाता है। हमारे यहाँ वो उधर जस्ट फॉर द कैमरा ये एक ऑफिस सेटअप है, वहां पर अंदर जो मीटिंग चली थी सब कह रहे हैं क्या चल रहा है इंडियन ओशन एशिया। बड़ा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, मजा। कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से लेते हैं? कॉम्प्लीमेंट को कुछ लोग होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट को दाएं बाएं कर देते हैं। आपको जब कॉम्प्लीमेंट्स, क्योंकि इतने सालों से इतना शानदार काम कर रहे हैं सर चेहरे पे डिपेंड। इसको एडिट कर देना नहीं। अब इतने समय में तो ये सब नहीं हट पाएगा। ये भी काट दीजिएगा। दादाजी से किसी ने इंटरव्यू जाके कहता वो विमेंस जोशी जी रहन I want to explore. ये गरीब कौन सी पंजाब आ गए सर, बोलो 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 बोलो। जोशी जी रहने दो। जोशी जी बोलो बोलो बोलो। पहले पास तो करवा लो। बाद में बता दे। ठीक है, एस्ट्रिक्स मार के लास्ट में इनको फुटनोट में रोकना आएगा। पड़ता है। मेरे अंदर का तो सरदार जी फिर आगे बढ़े। आगे बढ़ो। परफॉर्मेंस से पहले मैंने सुना। See, I'll tell you what. हाँ। Compliments are always good. Everybody loves it. एक तो डिपेंड्स ऑन भाई चेहरा है मैं। खवातीन है या नहीं, कोई तल्ली वाला आदमी You have with me one lovely drink. नॉट हैव विद मी वन लवली ड्रिंक वाला कॉम्प्लीमेंट को साइड पे रख दिया करिए। और कोई जेन्युइनली कहता है कि मजा आ गया। सम पीपल कम एंड टेल यू द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरी दैट यू नो माय मॉम हैड कैंसर एंड शी हर्ड योर म्यूजिक एंड इट हेल्प्ड हर इन हर लास्ट डेज एंड सो देयर आर सम ब्यूटीफुल थिंग्स लाइक दैट। जनरली द कॉम्प्लीमेंट्स वुड से कि आप बेस्ट हो, उसको चुपचाप थैंक यू करके साइड पर रख लिया करिए। नहीं तो वही होगा जो होता है, जो नहीं होना चाहिए। बिकॉज आप खुद जानते हैं कि अभी शो में मैंने 25 गलतियां करी हैं। चलते शो में गलतियों पे हम बात करेंगे। होती है, बहुत होती है। So it's best to take the compliments with grace and not get irritated at hearing the same thing again and again. It always feels good, but don't take it seriously. ये कब समझ आया कि अब कॉम्प्लीमेंट को सीरियसली नहीं लेना है? कितने सफर के बाद? शुरुआत से ही क्लियर था कि शुरुआत से ही। No, somebody comes to you and says that your performance was good. You smile and say thank you very much. तो हाँ, और शुरुआत में कोई कहता ही नहीं था कि आपसे अच्छा कोई नहीं हो। बहुत है। So it was believable. Which is the weirdest that you receive apart from sir, उसके अलावा weirdest that you remember? कह रहे भाई ये क्या था? बाउंसर चला गया। Compliment. हाँ। हाँ हाँ, ऐसे बहुत हुए। कुछ होगा, मतलब याद नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने कॉम्प्लीमेंट ये पता नहीं लगा कॉम्प्लीमेंट है कि नहीं। ये समझ नहीं आ रहा है कि वो किस आर्टिस्ट को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि वो भूल चुके हैं कि आप हो ही कौन पूरी तरह से। एक अजीब गाने किसी ने तो एक बारी हमें मतलब हाँ, उनको याद ही पूरे नहीं शो था। के बाद हाँ। सॉरी पूरे शो के बाद बोला कि वो आपने जो गाना स्प्लिट्सविला में दिया वो बहुत अच्छा था। मतलब वो कौन सा हमने बजाया? हाँ, आपने बजाया था ना वो गाना। फिर वो आगे बढ़ता है। एंड यूजुअली दे मीन आहटे, अग्नि का जो गाना है, पीपल यू नो इंडियन ओशन अग्नि में बहुत कंफ्यूजन होता है। और अरे रुक जा रे बंदे, और उसमें अल्लाह के बंदे में बहुत मुश्किल होता है। There's a version where I'm playing bass and singing on that song. That's why people get confused. Is it? Okay. Then it's okay if they call you Raghuram? No. काफी बाल हैं। ये बहुत होता है, बहुत होता है। मैं रघुराम। कहता हूँ वो गंजा है साला। और एक बार हम दोनों मिले एक्चुअली उससे, तो इसने पहले तो उसको राहुल बुलाया। कश्मीरी में भीषण। बिल्कुल, और क्या बदला लेना चाहिए।
आपने इतना आपके नाम ने इतना स्ट्रेस दे दिया इधर। मैं पूछना चाह रहा था कि परफॉर्मेंस के पहले सुना है ऐसा, हमारी रिसर्च ये कहती है कि जोशी जी एक जड़ी बूटी देते हैं। जोशी जी जड़ी बूटी देते हैं, बिल्कुल देते हैं। ये रिसर्च कर रहे हैं। ये रिसर्च आपकी अच्छी है। हाँ मैं दिखाऊं, देखो दो तीन अलग अलग किस्म के जड़ी बूटी है इसमें। क्या है ड्रॉप डाउन लिस्ट है। Swollen, देयर इज स्वॉलन, देयर इज कंटील। एक दो बारी क्या हुआ, जोशी जी यूजुअली हर शो से पहले निकाल के देते हैं। दूर से लगता है कि ये लोग कुछ व्यापार कर रहे हैं, ये कुछ चल रहा है, बाबा जी का चल रहा है। तो जोशी जी देते हैं। एक दो बारी मैंने देखा लोग देख रहे हैं ऐसे, तो मेरे को थोड़ी शर्म आ रही है उनसे कोई गोली वोली लेकर के खाने में। तो आज जोशी जी को दिया जा रहा है। अब इनका नाम भी खराब हो रहा सर है। एक्चुअली दीज लुक लाइक गोट ड्रॉपिंग। ये कहते थे ना बचपन में। कभी कभी ना जोशी जी लेट हो जाते हैं। अब जोशी जी सब कुछ टाइम टू टाइम करते हैं। ये हमारे परेश रावल के बेस्ट वर्जन है, ठीक है। सब कुछ टाइम पे होना चाहिए। He criticized his mother because he was born 1 minute later than he wanted to be. But That is not the reason. There is he is so punctual and he wants to be more than punctual. तो अब इनको पता है कि इन्होंने ये देना है, और स्पेशली मेरे को तो जरूर ही पकड़ाना है। वहाँ से भागते हुए आता है। तो पूरे आते हैं और हर शो से विदाउट फेल गाने से पहले पकड़ा देते हैं। 2 बारी शो से पहले नहीं, गाना शुरुआत होने के बाद दिया है। ठीक है, अब मेरे मुंह में वो पाए गाने में गाना है तो मैं ना But that's really helpful. because it suits the throat. और हम शो के करीब 3 आप मान लें। तो सामने बैठी जनता है जिसका हमेशा से ऐसा मानना है कि यार ये बैंड वैंड वाले जो होते हैं ना, इनका सब कुछ चलता रहता है। तो वो सामने से आता है कभी? कोई किसी को नहीं पता। अरे मेरे को कई लोगों ने पूछा है और बहुत हैरान होते हैं जब उनको पता चलता है कि नहीं हम रूह अफ़ज़ा वाले हैं। नहीं रघु सर नहीं, he doesn't smoke up। नहीं यार कैसे हो सकता है, ऐसे ही है। राहुल, हाँ मैं क्या चल रहा है? आदत हो गई, आदत हो गई। ये रघु चिपक गया इसके साथ। मैं कर देता हूँ नाम के। अब तो ऐसा हो गया, को बोल दूंगा तो राहुल बन जा। अब तो और फिर हम शुरू अब अगर करेंगे रघु भी मेरे रोडिस। सामने आ जाए तो मैं उसको राहुल ही बोलूंगा। रघु तो तब भी ठीक है, रघुराम, राजन, राकेश ओम प्रकाश मेहरा। क्या बात कर रहे हैं? ये भी हो चुका है। हाँ, तो कितने अलग अलग नामों से बुलाया जाता इम्तियाज है? अली। अरे भाई मैं नहीं लगता हूँ इम्तियाज अली। इम्तियाज अली। सस्ती कॉपी, सस्ती कॉपी, फ्री कॉपी। You're fair with curly hair. That's enough. वेरी फेयर आइज ऑफ ब्लू। भाई साहब, Why are we still here? Just to suffer. तो इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। एंड टू कैच द इंटायर कॉन्वर्सेशन ऑफ पीयूष विद द इंडियन ओशन, जहां राहुल राम शायद जगराता करते हुए दिखे, स्टे ट्यून ऑन इंडिया फोक प्रोजेक्ट नेक्स्ट सैटरडे 5 PM।